आपका स्वागत है वीकेंड क्लास चैनल में। और अब हम लोग बात करेंगे ये जो नेट के लिए सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसके यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 के बीच में, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 के बीच में हम लोग इसके ठीक पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उसका दूसरा भाग है। यूनिट 6 में इकॉनमी और सोसाइटी की बात होगी। तो इकॉनमी और सोसाइटी में पहले एक्सचेंज की बात, उसके बाद गिफ्ट, कैपिटल, लेबर एंड मार्केट, मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिबेट्स, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, स्टेट एंड मार्केट, वेलफेयरिज्म। तो ये सब जो देख रहे हैं आप टॉपिक्स काफ़ी नए नए आपको लग रहे होंगे, तो इन सब पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद न्यूलिबरलिज्म के बाद बात करेंगे, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे, चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जेंडर और लेबर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, बिजनेस एंड फैमिली के बारे में बात करेंगे, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल बिजनेस और कॉरपोरेट्स के बारे में बात करेंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे जो भौतिकवाद आया है। तो इन चीज़ों की बात होगी। अब यूनिट 7 में पर्यावरण और समाज के बारे में बात होगी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो इसमें जो जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो हैं सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी, उसके डाइवर्स फॉर्म्स के बारे में, टेक्नोलॉजिकल चेंज और एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी पर उसका प्रभाव, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स एंड एथनोमेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह है जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, औषधियाँ हैं जिनका ज्ञान जो है रहने वालों को है, पुरातन रहने वालों को है, उनके बारे में। अब इसके बाद जेंडर और इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो लाई गई हैं, आदिवासीज़ और एक्सक्लूजन, इनके बारे में बात करेंगे। फिर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो हुआ है शहरीकरण से, उसके बारे में बात करेंगे। माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। फिर डेवलपमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन, इन तीनों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन के बारे में। फिर डिज़ास्टर्स और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेस के बारे में बात करेंगे कि डिज़ास्टर्स के प्रति जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे पर्यावरण के पोल्यूशन के बारे में, फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ के बारे में और डिसेबिलिटी के बारे में। फिर ये जो क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे और इसके रिलेटेड जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बन रही हैं इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे जो कई मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, उनके बारे में। यूनिट 8 में हम लोग बात करेंगे फैमिली, मैरिज और किनशिप के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमेशा ये आता रहा है, तो और इससे आप लोग अच्छे तरीके से परिचित भी होंगे। सबसे पहले इसमें बात करेंगे थ्योरेटिकल अप्रोचेस की। तो इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शनलिस्ट अप्रोच, अलायंस एंड कल्चरल अप्रोच के बारे में बात होगी। इसके बाद जेंडर रिलेशंस और पावर डायनेमिक्स के बारे में बात होगी कि फिर उसके बाद बात करेंगे इनहेरिटेंस, सक्सेशन और अथॉरिटी की। इसके अलावा जेंडर, सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली के बारे में बात करेंगे। इमोशंस एंड फैमिली, उसके अलावा इमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली,
ये जो इमर्जेंट फॉर्म ऑफ फैमिली है ये नया है टॉपिक। फिर चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, उसके अलावा चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम्स, ये भी नया है। इसके अलावा है फैमिली लॉज जो हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं, इनमें संशोधन होता रहता है, इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन और ऑनर किलिंग, ये जो है बात करेंगे इसके बारे में। यूनिट 8 में इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। अब आते हैं यूनिट 9 के बारे में। तो यूनिट 9 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उसका समाज के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके अलावा चेंजिंग नोशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये नया है। फिर फ्लोज एंड बाउंड्रीज, ये भी एकदम नया है, इसके भी बारे में बात होगी, विस्तार से बात होगी। वर्चुअल कम्युनिटी, इसके अलावा मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, विजुअल एंड सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे, जो तीनों ये सब अलग अलग हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर ई गवर्नेंस एंड सर्विलियंस सोसाइटी, तो ई गवर्नेंस से तो आप परिचित हैं, ये सर्विलियंस सोसाइटी जो है ये थोड़ा नया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इनके बारे में बात करेंगे। फिर स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड इन एंड इंक्लूजन, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशंस के बारे में। इसके अलावा जब बात करेंगे हम लोग तो टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग हेल्थ सिस्टम्स, फिर फूड एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे, जो आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, इसके बारे में ये टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इसको पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन इसके नए आयाम क्या हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट 10, जो कि अंतिम यूनिट है, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। तो इसमें जो है साइंस एंड सिंबल्स के बारे में बात शुरू करेंगे, रिचुअल, बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, चेंजिंग मटेरियल कल्चर, ये जो भौतिकवाद के बारे में बात करेंगे, मॉरल इकॉनमी, ये सब देखिए अब नए नए चैप्टर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बारे में बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो है घर में स्कूलों में दी जाती है, और इनफॉर्मल जो शुरुआत में जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे जो घर में माता पिता उन्हें जो शिक्षा देते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। अब जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि उसके बाद में पाइटी के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, ये भी एकदम नया टॉपिक है, पाइटी एकदम नया है। अब इसके बाद कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, जो भी देखिए आज के डेट में रीति रिवाज हैं, प्लस जो वो सारों का जो भौतिकवाद में जो कन्वर्जन हो गया है, किस तरीके से भौतिकवाद इन पर हावी हो गया है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो कम्युनिज्म लगातार बढ़ रहा है और सेकुलरिज्म जो बढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। कल्चरल आइडेंटिटी और मोबिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फिर कल्चर एंड पॉलिटिक्स आता है। फिर जेंडर, बॉडी एंड कल्चर, ये देखिए बॉडी एंड कल्चर ये थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में बात करेंगे। आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एथिक्स एंड मोरालिटी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस टूरिज्म। तो आप ये समझ रहे होंगे रिलीजियस टूरिज्म या पिलग्रिमेज, इनसे किस तरीके का ये एक हम लोग किस तरीके से इसको कोरिलेट करेंगे, ये चीज़ जानना आवश्यक होगी इस टॉपिक में। इसके बाद आते हैं रिलीजन और इकॉनमी के बारे में, कि रिलीजन और इकॉनमी का क्या आपस में संबंध है। फिर कल्चर एंड एनवायरनमेंट, कि आज के जो बदलते कल्चर या बदलते परिवेश में और जो पर्यावरण है उसके बीच में क्या संबंध है, उसका क्या उस पर प्रभाव है, इसके बारे में। और जो नए नए रिलीजियस मूवमेंट हर दिन आ रहे हैं उनसे जो है समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो उसके 10 यूनिट हो गए, ये 6 से 10 इसमें, और पहले 5 जो है
हमारे उसको डिस्कस कर चुके हैं भाग 1 में। तो अब आप देख लीजिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके जो सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस है नेट के लिए वो हो चुका है। आप लोग के एग्ज़ाम देने के पहले तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर कर दिया जाए, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ और आप लोग उनका लाभ उठा करके नेट एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।